हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाला हूं भाई समाया। ये कॉन्सेप्ट होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में समाया। तो देखो भाई, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये तो मैं बचपन से ही जानता हूं भाई कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। देखो भाई, मेरे पास एक सब्सटेंस था, ठीक हो गया भाई। याद रखना, ये सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट में है। क्या है? सॉलिड स्टेट में, ठीक हो गया। मैंने इसको क्या किया भाई, मैंने इसको हीट दिया। क्या किया भाई? हीट दिया समाया, जलाया, इसे बर्न किया समाया भाई। याद रखना, हीट देते ही याद रखना ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया समाया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक हो गया। याद रखना, जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड से मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं भाई? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक हो गया। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात समाया भाई। देखो, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है समाया। तो याद रखना, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स समाया हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट्स समाया भाई। देखो, याद रखना, मेल्टिंग के साथ इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है समाया, वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट मींस, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि आपके पास लिक्विड है और लिक्विड जिस टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट समाया। तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोल रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, हाई होता है समाया। और दोनों का ट्रेंड याद रखना सिमिलर टाइप का होता है। क्या होता है? सिमिलर टाइप का होता है, एक आध चेंजेस ऊपर नीचे मिलेंगे। तो देखो भाई, देखो, अगर मैं बात करता हूं डी ब्लॉक एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट की समाया, तो देखो भाई, देखो, सबसे पहले हमारा है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक हो गया। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मतलब क्या होता है, 3D सीरीज की बात कर रहा हूं, 3D सीरीज की समाया भाई। देखो भाई, बात करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट की, यानी कि 3D सीरीज की समाया। यहाँ पे कर्व में इसे क्या दिखा रखा है, ब्लैक लाइन से दिखा रखा है समाया। याद रखना, अगर इन जनरल में बोलूं, यह है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम समाया, लगभग लगभग सिमिलर है। मैं बोल सकता हूं कि जो क्रोमियम है, क्रोमियम कहां से, याद रखना, स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक समाया, जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है समाया। याद रखना, वेनेडियम का क्रोमियम से ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन मैं एक नॉर्मल सा ट्रेंड बता रहा हूं समाया। उस वेनेडियम को मैं थोड़ा सा हाइड कर दूं, तो देखो भाई, सबसे पहले मैंने क्या बोला, स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक समाया, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। और याद रखना, क्रोमियम के बाद जिंक तक, ये जो मेल्टिंग पॉइंट है समाया, क्या है, मेल्टिंग पॉइंट वो क्या करता है, डिक्रीज करता है समाया। तो एक ट्रेंड मैंने अपने दिमाग में छाप दिया है कि याद रखना, अगर मैं स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक जाता हूं समाया, तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। और क्रोमियम के बाद जिंक तक ये मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज करता है समाया। ये किसके लिए बोला, ये 3D के लिए बोला समाया। अगर बात करूंगा 4D की, किसकी बात करूंगा, 4D की समाया भाई। देखो, 4D के लिए ये रेड लाइन है, ये वाली रेड लाइन समाया भाई। देखो, ये क्या हो रहा है, याद रखना, ये मॉलिब्डेनम तक इंक्रीज कर रहा है समाया भाई। याद रखना, याद रखना, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन समाया, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है समाया। जैसा ट्रेंड 3D में है, सिमिलर ट्रेंड 4D में है, और सेम ट्रेंड 5D में भी है, ठीक हो गया भाई। तो देखो भाई, क्या हुआ, 3D में क्या हुआ, स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और क्रोमियम के बाद जिंक तक क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया। सिमिलरली 4D सीरीज में भी ऐसी होता है। क्या होता है, यट्रियम से लेकर के मॉलिब्डेनम तक मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है। और याद रखना, मॉलिब्डेनम के बाद कैडमियम तक ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक हो गया। सिमिलरली
5D की बारी भी आती है। किसकी बारी भी आती है? 5D की। उसमें क्या होता है, लैंथेनम से लेकर के जो टंगस्टन है वहां तक क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। और उसके बाद याद रखना, उसके बाद याद रखना Hg तक क्या कर जाता है, ये डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। देखो भाई, अगर मैं 3D सीरीज की बात करता हूँ सामाया, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? वेनेडियम का होता है। कितना होता है? 1910 डिग्री सेल्सियस। सामाया भाई 1910 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। अगर मैं उसके बाद बात करता हूं तो याद रखना क्रोमियम का कितना होता है? 1907 डिग्री सेंटीग्रेड। सामाया भाई 3 डिग्री का कोई फर्क नहीं होता। सामाया 3 डिग्री का कोई फर्क नहीं होता, इसलिए मैंने बोला कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक इंक्रीज होता है सामाया भाई, और उसके बाद क्या होता है? डिक्रीज होता है। मोटा मोटी याद रखो इस चीज को, मोटा मोटी याद रखो भाई से। अब देखो आगे, अब देखो एक चीज और मैंने यहाँ पे नोट की कि याद रखना, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो 3D, 4D और 5D सीरीज में से सामाया 5D का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, फिर 4D और लास्ट में क्या आया? 3D। सामाया देखो, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, डायग्राम में देखो, डायग्राम में ये जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन जो करस्पॉन्डिंग है वो है 3D सीरीज के सामाया, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जो रेड लाइन है वो 4D के करस्पॉन्डिंग है, और जो ब्लू लाइन है वो 5D के करस्पॉन्डिंग है। याद रखना भाई, सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 5D वालों का है, फिर 4D और फिर क्या आएगा? 3D। ठीक हो गया भाई। तो याद रखना, याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ 3D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट की सामाया, तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है? वेनेडियम का। कितना होता है? 1910 डिग्री सेंटीग्रेड सामाया। उसके बाद मैं बात करता हूं, उसके बाद होता है क्रोमियम का सामाया भाई। कितना होता है? 1960 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया भाई। और एक बात और, अगर मैं ओवरऑल बोलूं, मैं 3D की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 3D, 4D और 5D की बात कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, देखो भाई डायग्राम से क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? दिख गया मुझे, टंगस्टन W। इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। याद रखना, इसलिए तो बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन लगा होता है। क्यों लगा होता है? इसलिए लगा होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा। पिघलेगा नहीं भाई, पिघलेगा नहीं सामाया। तो जो टंगस्टन है W, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है सामाया। तो एक बात मुझे यहां से पता चली, अगर मैं बात करता हूं डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो इसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। और कितना होता है भाई? देखो देखो, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड सामाया भाई। याद रखना, याद रखना, कितनी भी गर्मी डाल दो, कितनी भी भट्टी में डाल दो, इतनी जल्दी पिघलने वाला नहीं है सामाया। तो एक बात मेरी याद रखना कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, W का सामाया भाई। देखो भाई, ऐसा क्या है इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बहुत ज्यादा है सामाया। तो देखो, देखो एक बात याद रखना, इसका जो मेन रीजन है वो होता है मेटेलिक बॉन्डिंग। क्या होता है? मेटेलिक बॉन्डिंग। क्या होता है भाई? मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक हो गया। डी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत एक्सटेंसिव मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है, बहुत जबरदस्त मेटल टू मेटल बॉन्ड पाए जाते हैं सामाया, जिसके कारण इनको मेल्ट करना आसान नहीं होता है सामाया। तो रीजन क्या बोला? रीजन बोला मेटेलिक बॉन्डिंग सामाया। क्या बोला? मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक हो गया। अरे भाई, अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है? क्या होती है ये मेटेलिक बॉन्डिंग? देखो, मैं बताऊंगा कि ये मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा मेटेलिक बॉन्डिंग का। देखो भाई, देखो, जो मेरे पास एटम होता है सामाया, वो क्या करते हैं? क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल, ठीक हो गया। तो ये क्या फॉर्म करते हैं? ये करते हैं क्रिस्टल लैटिस फॉर्म सामाया भाई। याद रखना, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं सामाया। उनकी क्षमता होती है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करें? लूज करें सामाया भाई। तो इलेक्ट्रॉनों को लूज करने के साथ साथ क्या होता है? देखो, मैंने आयरन का लैटिस स्ट्रक्चर बनाया सामाया, क्रिस्टल लैटिस बनाया। जैसे ये है Fe और Fe सामाया, बहुत सारे Fe पाए जाएंगे इस तरह से। ठीक हो गया भाई। याद रखना, ये जो Fe है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा।
क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। समझ आया भाई? तो याद रखना 3 इलेक्ट्रॉन इसने भगाए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसने भगाए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागे 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 हैं। सामाया अब कंसीडर करो भाई, सामाया दिमाग में सोचो, एक पिक्चर बनाओ, पिक्चर बनाओ भाई। याद रखना मेटल को कंसीडर करो प्लस, सामाया भाई, और याद रखना जो उसने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं उसको कंसीडर करो माइनस। क्या कंसीडर करो, माइनस, माइनस माइनस। सामाया याद रखना, याद रखना ये जो क्रिस्टल लैटिस है ना, क्रिस्टल लैटिस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सा। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सा। मतलब इलेक्ट्रॉनों का समुद्र। समाया बहुत इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके अंदर। समाया भाई याद रखना इस पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में बहुत तगड़े इंटरेक्शंस होते हैं, बहुत तगड़ा इंटरेक्शन होता है। समाया और ये किसकी वजह से हुआ है, मेटल्स की वजह से हुआ है। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को मैं क्या बोलूंगा, मेटालिक बॉन्डिंग बोलूंगा। क्या बोलूंगा, मेटालिक बॉन्डिंग। तो देखो भाई, तो देखो मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है। मेटालिक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये एक केमिकल बॉन्ड है समाया दैट अराइजेस फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समाया बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं समाया, एंड पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन। समाया भाई बॉन्ड क्या है, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक डंडा नहीं है भाई। बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समाया जो हम लोग बोलते हैं ना, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और इसके बीच में एक डंडा है, इस डंडे को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड। लेकिन बॉन्ड डंडा नहीं है, बॉन्ड क्या है, एच और एच के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और याद रखना इस अट्रैक्शन को दिखाने का एक वे ये डंडा है, जिस डंडे को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। तो बॉन्ड इज नॉट अ डंडा। समझ, बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ भाई? तो मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास किसी एटम का लैटिस है तो उस लैटिस में क्या होता है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। समय, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि उसमें क्या होते हैं, इस तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। समाया तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, जिसके कारण उसके पास इलेक्ट्रॉनों का पूरा एक समुद्र हो जाता है। समाया ये देखो, ये जो लाल है यहाँ पे, ये रेड रेड जो फिगर मैंने आपके लिए बना रखा है, ये रेड फिगर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। समाया जो मेटल आयन के साथ क्या होता है, तेजी से बाइंड रहते हैं। और याद रखना अगर मेटल इन इलेक्ट्रॉनों से बाइंड रहा और ये इलेक्ट्रॉन किससे आ रहे हैं, दूसरे मेटल से आ रहे हैं, तो मैं एक टाइप से बोल सकता हूं कि ये बॉन्ड परफेक्टली मेटल और मेटल के बीच में ही है, मेटल और मेटल के बीच में ही है। समाया और इस बॉन्ड को मैंने क्या नाम दे दिया, मेटालिक बॉन्डिंग दे दिया। क्या दे दिया, मेटालिक बॉन्डिंग। समाया भाई? तो मेटालिक बॉन्डिंग क्या है, it is a chemical bond that arises from the electrostatic forces between conduction electron and positively charged metal ion। ठीक हो गया भाई, ये बात बता दी। तो देखो भाई यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा, अगर मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा है समाया तो वैसे भी मेटल पिघलने वाला नहीं है, तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। ठीक हो गया। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो भी हाई हो जाएगा। और एक नया टर्म यहां से निकला, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या बला है भाई। समाया इसको भी क्लियर कर देता हूं भाई। देखो भाई, देखो इससे पहले मैंने बताया था आयरन का क्रिस्टल लैटिस है, Fe। ठीक हो गया। इस तरह से इसका क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। समाया ये मैंने बनाया कि आयरन का क्रिस्टल लैटिस है। बहुत प्यारा क्रिस्टल लैटिस बना रहा हूं आप लोगों के लिए, देखते रहना। समाया भाई आयरन का क्रिस्टल लैटिस है। फिर मैंने बोला इनमें मेटालिक बॉन्डिंग पाई जाती है। उस मेटालिक बॉन्डिंग का मतलब इन मेटल्स के बीच में काफी अच्छा अट्रैक्शन रहता है। समाया क्यों रहता है, मुझे भी पता है अंदर की कहानी। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये पॉजिटिव मेटल आयन जो है इलेक्ट्रॉनों के साथ अच्छे से बाइंड रहते हैं। लेकिन मैं इन सिंपली बोल रहा हूं कि ये वाले मेटल एक दूसरे से बहुत अच्छे से जकड़े रहते हैं। ठीक हो गया भाई। याद रखना इस क्रिस्टल लैटिस में से मेटल को फ्री करना है। क्या करना है, फ्री करना है। क्या करना है भाई, फ्री करना है। जेल में थोड़ी ना है वो,
क्रिस्टल लैटिस में है, रुपए नहीं देने पड़ेंगे, क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। समाया रुपए से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। याद रखना मेटल के लैटिस से एटम क्या बनाना है, फ्री एटम बनाना है। समाया उसके लिए मैंने एनर्जी दी। ये जो एनर्जी पड़ी, ये जो एनर्जी मैंने दी, दैट एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक हो गया भाई। बहुत गजब की बात बताई। क्या बताया, क्या बताया, मेरे पास मेटल है, वो अपने क्रिस्टल लैटिस में है। समाया उस क्रिस्टल लैटिस से मेटल को छुड़ाना है, छुड़ाना है भाई। समाया उसके लिए जितनी एनर्जी दी, दैट एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्या बोला, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक हो गया भाई। अगर ये बहुत तेजी से एक दूसरे के साथ जुड़े रहे तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समाया तो एक तरफ से मैं बोलता हूं कि जितना ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग, यानी कि जो मेटेलिक बॉन्डिंग है, क्या है, मेटेलिक बॉन्डिंग, वो जितनी ज्यादा होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, समाया मेटेलिक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा। एंथैल्पी ऑफ क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा। समाया द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की डेफिनेशन लिख लो भाई। क्या लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। इसका मतलब क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटल लैटिस टू गेट फ्री एटम। समाया मेटल लैटिस को तोड़ना है, मेटल लैटिस को क्या करना है, तोड़ना है। समाया भाई उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक हो गया भाई। तो यहां से मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ दिया एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का। समाया तो याद रखना क्या बोला था, कॉन्सेप्ट क्या बोला था, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। समाया उसका रीजन था मेटेलिक बॉन्डिंग। क्या था, मेटेलिक बॉन्डिंग। अब ये मेटेलिक बॉन्डिंग के कारण अगर ज्यादा होगा तो यहां से मैंने दूसरा कंक्लूजन भी निकाल दिया कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, अगर मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा हो गई। समाया तो पूरा कंक्लूड होके निकला कि अगर आपके पास मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत एक्सटेंसिवली है, समाया तो याद रखना जो एटम है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। समाया तो यही रीजन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट हाइयर मेल्टिंग पॉइंट, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट और हाइयर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन रखते हैं। समाया तो एक ट्रेंड बता देता हूं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का। बहुत क्वेश्चन देख रखे हैं मैंने जेईई और नीट में इससे रिलेटेड, तो क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए। देखो भाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का ग्रुप और पीरियड में मैं आपको ट्रेंड बता देता हूं। समाया ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। देखो भाई अगर मैं बात करता हूं 3D, 4D और 5D की, तो जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो 5D की बहुत ज्यादा होती है। समाया मोर फ्रिक्वेंटली मेटल मेटल बॉन्डिंग अगर होती है भाई। समाया जिसकी वजह से 5D 5D वाले का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। फिर बारी आती है 4D की, देन उसके बाद आती है 3D की। जो ट्रेंड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का है, सिमिलर ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट का भी होगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है 3D, 4D और 5D में से मेल्टिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसका ज्यादा है, समाया तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा 5D का मेल्टिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे मेटल मेटल बॉन्डिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मेटल मेटल बॉन्डिंग ज्यादा हुई तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस चीज को भूलना मत भाई, दिमाग में रख लो, दिमाग में। देखो ये तो ट्रेंड था ग्रुप में। समाया ये जो मैंने बात की थी वो किसकी बात की थी, ग्रुप की बात की थी। ठीक हो गया। अगर मैं बात करता हूं पीरियड की, समाया किसकी बात करता हूं, पीरियड की, तो देखो भाई पीरियड में मैं ले लेता हूं 3D वाली सीरीज। समाया बात हम करेंगे 3D की, पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा 3D का। समाया और बाद में 4D और 5D में जो जो चेंजेस आ रहे होंगे, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा भाई। समाया खुद से आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस वीडियो देखनी है और नोट्स बनाने हैं भाई। देखो 3D सीरीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ 3D सीरीज में
जैसे जैसे मुझे पता है नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे, मेटालिक बॉन्डिंग उतनी अच्छी होती जाएगी। देखो भाई, स्कैंडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होता है, टाइटेनियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो होते हैं, वेनेडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तीन, क्रोमियम में कितने होते हैं? क्रोमियम का होता है 3d5 4s1। कितने हो गए? 6। सरमाया, Mn के कितने हो गए? 5। Fe के कितने हो गए? 4। इसके कितने हो गए? 3। फिर Ni के 2। कॉपर के S में होता है एक। ठीक हो गया। और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 है। अब देखो, अब देखो, मैंने क्या बोला था? जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक हो गया। अगर अगर मुझे यहां पे छाड़ने की बारी आए सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो क्या बोलूंगा? मेरा हाथ एकदम पड़ेगा क्रोमियम पे। किस पे पड़ेगा? क्रोमियम पे। क्यों पड़ेगा? क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 6 के 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बहुत तगड़ी मेटालिक बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है। और बहुत तगड़ी मेटालिक बॉन्डिंग होगी, इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया। और जैसे ही तुमने ये टिक लगाया सामाया, पेपर वाला जो कॉपी चेक कर रहा है वो एकदम काट देगा। ये क्या हो गया? हाँ भाई हाँ, यही हो गया। देखो देखो, रीजन मैं बताता हूँ, रीजन मैं बताता हूँ। लिख भी तो रखिए नीचे, वैल्यू वैल्यू तो पढ़ लो, वैल्यू तो पढ़ लो। सबसे ज्यादा किसकी होती है? वेनेडियम की होती है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ इसके पीछे की पूरी कहानी। सामाया कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, चलो भाई आ जाओ। बात होगी स्कैंडियम सस टी वी कर में। ठीक हो गया। इतने को ही देख लेते हैं पहले। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? एक। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? दो। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? तीन। क्रोमियम में कितने हैं? छह। छह छह अनपेड हैं। पर है कैसे ये भी देख लेते हैं। कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। देखो भाई, 3d5 4s1, सिमिलरली 3d5 4s2 इसका होता है। ठीक है। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं क्रोमियम की, तो देखो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखा जाता है। समाया, ये ऑर्बिटल मेकअप है। ऑर्बिटल मेकअप लेडीजों की तरह इस तरह से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का भी मेकअप होता है। जैसे लेडीज क्या करती है? मेकअप करती है। सिमिलरली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का मेकअप होता है। ठीक है। देखो देखो, अगर मैं क्रोमियम की बात करता हूं तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे है और एक s में है। ठीक। देन अगर मैं Mn की बात करता हूं तो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है? d5 में है। लेकिन चाहे मैं क्रोमियम की बात करूं चाहे मैं Mn की बात करूं, दोनों में क्या है? देखो, d ऑर्बिटल की कैपेसिटी है 10। ठीक है। कंप्लीटली हाफ फील्ड का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अब बाहु ने क्या बोला था? अगर कोई कंप्लीटली हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो वो क्या होता है? बहुत स्टेबल होता है। और केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो न्यूक्लियस है उसका अपने इलेक्ट्रॉनों पे बहुत अच्छा कंट्रोल है। उनको पकड़े रख रहा है, जकड़े रख रखा है। समाया कहीं बाहर नहीं जाने दे रहा है, कहीं बाहर नहीं जाने दे रहा है। एक अच्छे पेरेंट्स की तरह। ठीक हो गया। उसने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रखा है? जकड़ रखा है। और अगर इलेक्ट्रॉनों को जकड़ रखा है तो भाई मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन फ्री थोड़ी ना है। इसलिए इसलिए क्रोमियम का जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है या मेल्टिंग पॉइंट है वो वेनेडियम से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। रीजन क्या है? रीजन है कंप्लीटली हाफ फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं, डी ऑर्बिटल। ठीक है। कंप्लीटली हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल। अब मुझे बताओ, ठीक हो गया, मैंने क्रोमियम और Mn में बोल दिया कि कंप्लीटली हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल है, तो वेनेडियम से तो कम होगा। अब मुझे ये बताओ, क्रोमियम और Mn में से, दोनों में से किसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगा? सरमाया, अब लड़ाई किसके बीच में है? क्रोमियम और Mn में से। ठीक हो गया। पहली लड़ाई थी वेनेडियम की, क्रोमियम की और Mn की। जीत कौन गया? वेनेडियम जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि क्रोमियम और Mn में क्या था?
कंप्लीटली हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल था। ठीक हो गया। अब जो लड़ाई बची वो बची है तुम्हारी क्रोमियम और Mn के बीच की, कि किसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है। याद रखना, चलो इसमें कंप्लीटली फील्ड हाफ डी ऑर्बिटल है, सामाया कंप्लीटली फील्ड हाफ डी ऑर्बिटल है, लेकिन ये s में तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, इसमें वो भी नहीं है। इसलिए जो क्रोमियम है उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किससे ज्यादा होगी, Mn से। ठीक है। देन अब आगे बात कर लेते हैं। इतनी बात तो मुझे पूरी समझ में आ गई कि स्कैंडियम से लेकर के वेनेडियम तक ये रेगुलरली इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इसका मतलब मेटल मेटल बॉन्डिंग जो है वो क्या हो रही है, बहुत तगड़ी होती जा रही है। लेकिन जैसे ही क्रोमियम और Mn आया, मेटेलिक बॉन्डिंग क्या हो गई, वीक पड़ गई। जस्ट बिकॉज ऑफ इसका कारण, इसका जो कारण है वो अबाउ है। उसने बोला तो है कंप्लीटली हाफ फील्ड ऑर्बिटल, कंप्लीटली हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होता है, स्टेबल होते हैं। इसकी वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो क्या हो जाती है, खराब। ठीक है। तो स्कैंडियम से वेनेडियम तक क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और क्रोमियम और Mn में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहां पे देख लेते हैं, यह है स्कैंडियम, देन उसके बाद टाइटेनियम, देन उसके बाद वेनेडियम, और उसके बाद ये क्या है, क्रोमियम डिक्रीज हुआ, Mn डिक्रीज हुआ। लेकिन अगर आगे बढ़े, अगर आगे बढ़े बात करें FeCO, Ni, कॉपर और जिंक, तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, इसमें कितने हैं, 3, इसमें कितने हैं, 2। अरे भाई वेनेडियम में कितने थे, 3, इसमें कितने हैं, 4। किसका ज्यादा होना चाहिए, Fe का ज्यादा होना चाहिए। किसका ज्यादा होना चाहिए, Fe का। सामाया जैसे ही तुमने Fe बोला वैसे ही क्वेश्चन गलत। ठीक हो गया। अब क्या लॉजिक हुआ, इस लॉजिक को भी समझा देते हैं। देखो यहां पे बनाओ वेनेडियम, वेनेडियम में कितने हैं, डी में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और अब बनाओ Fe, Fe में कितने इलेक्ट्रॉन है, Fe में है 6 इलेक्ट्रॉन। डी में क्या होता है, 3d6 4s2। ठीक है। अब देखो वेनेडियम के 3 इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है। अब Fe के 6 इलेक्ट्रॉन बनाओ, 1 2 3 4 5। अब जो छठा इलेक्ट्रॉन है मैं उसे नीचे लिख देता हूं। ठीक। देखो अब देखो एक बेहतरीन फंडा बताने वाला हूं। ये इलेक्ट्रॉन यहां भी पेयर हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां भी पेयर हो सकता है, ये यहां भी और यहां भी पेयर हो सकता है। हर जगह पॉसिबिलिटी है। ठीक हो गया। ये अपना पेयर कहीं भी ढूंढ सकता है, लेकिन आप लोगों को नहीं ढूंढना है, किसी को ढूंढने दो इसका पेयर। देखो भाई, देखो क्या है कि जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, ये क्या कर रहा है, पेयर होने की टेंडेंसी रख रहा है। ठीक है। और याद रखना, इसका मतलब ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में बिजी है। समझाया, कहां बिजी है, पेयरिंग में, पेयर बना रहे हैं, पेयरिंग में बिजी है। ठीक है। अब भाई ये पेयरिंग में बिजी है तो मेटल मेटल बॉन्डिंग कौन करेगा, कौन करेगा, पड़ोसी थोड़ी ना आएंगे, करना तो इन्हीं को है। इसका मतलब इनका ध्यान बांट दे रहा है। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, इन 5 इलेक्ट्रॉनों का ध्यान क्या कर दे रहा है, बांट दे रहा है, जिसकी वजह से मेटल मेटल बॉन्डिंग सही नहीं हो रही है। लेकिन वेनेडियम के केस में ऐसा ध्यान बांटने वाला कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैंने सोचा सपोज वो छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आया ना पेयरिंग एनर्जी का, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये जरूरी नहीं है कि ये पहले के साथ ही जाकर के पेयर बनाएगा, ये दूसरे के साथ भी बना सकता है, तीसरे के साथ भी, चौथे के साथ भी और पांचों के साथ भी। इसका मतलब इसने बाकी पांचों इलेक्ट्रॉनों को क्या करा रखा है, पांचों इलेक्ट्रॉनों को संभाल रखा है, वो मेटल मेटल बॉन्डिंग नहीं बना पा रहे हैं इतनी अच्छी तरह से। ठीक है। तो इस वजह से वेनेडियम का ज्यादा होता है Fe से। ठीक है। और देन ये रेगुलरली क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। तो मुझे बहुत अच्छे से ट्रेंड समझ में आ गया, क्या आया, दिमाग में बन गई ये कहानी कि स्कैंडियम से लेकर के वेनेडियम तक इंक्रीज हुआ, क्रोमियम और Mn में जाकर के डिक्रीज। ठीक है। देन उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आया Fe।
ठीक है, और देन उसके बाद क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये ट्रेंड है भाई, ट्रेंड है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, देन क्रोमियम, देन एमएन, ठीक है, देन उसके बाद एफई, देन उसके बाद ये और उसके बाद क्या हो रहा है, पूरा ट्रेंड लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आ रहा है। ठीक हो गया, ये तो मैंने बता दिया पीरियड की बात, कि पीरियड में ये होता है। ग्रुप की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखा दिया भाई। ठीक हो गया, क्या क्या बातें याद रखनी है ये भी देख लो। क्या बात याद रखनी है, देखो भाई, अगर बात करेंगे 3D सीरीज की, तो मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसका होगा। ठीक है, तो बता दिया किसका होगा, वेनेडियम का। किसका होगा, वेनेडियम का। और अगर सभी सीरीजों में बात करें 3D, 4D और 5D, तो सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, ये वाला जो टंगस्टन है ना, डब्लू। ठीक हो गया, इसका ज्यादा होता है। ठीक हो गया, अगर आप लोगों को लग रहा है कि क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और डब्लू जो है एक ही ग्रुप से है, अगर इसमें स्टेबिलिटी है, इसमें स्टेबिलिटी है, तभी तो नीचे जा रखा है ना, तभी तो नीचे जा रखा है। दिख रहा है, ये मॉलिब्डेनम भी नीचे जा रखा है, ये वाला मॉलिब्डेनम भी नीचे जा रखा है। ठीक हो गया, तो ये डब्लू ऊपर कैसे आया, ये डब्लू ऊपर कैसे आया, इसमें स्टेबिलिटी का चक्कर नहीं होता, इतना चक्कर नहीं होता। क्या होता है, 5D 6S, तो S में होते हैं 2 और इसमें होते हैं 4। समाया, ये भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। ठीक हो गया, तो अगर 3D, 4D और 5D में से मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो जीत कौन जाएगा, जीत जाएगा टंगस्टन, डब्लू। समाया भाई, तो टंगस्टन जीत गया। ठीक हो गया, तो देखो भाई, हमारा हमेशा मेन मोटिव रहता है कि सारा कॉन्सेप्ट आ जाए और उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो हमारी तैयारी एक्जैक्टली 100% हो जाएगी भाई। ठीक हो गया, तो इस वीडियो में भी आपको मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं भाई। देखो भाई, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई। समाया, केवल आपको याद रखना है थोड़ा बहुत ट्रेंड, और आपको आराम से अपने आप पता चल जाएगा। ठीक हो गया, याद रखना, याद रखना। वो बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। समाया, तो मैंने एक ट्रेंड बोला था, क्या बोला था, देखो, स्कैंडियम से लेकर के वेनेडियम तक रेगुलरली क्या होता है, इंक्रीज होता है। समाया, देन उसके बाद क्रोमियम और एमएन में क्या होता है, डिक्रीज होता है। और फिर उसके बाद इस तरह से ट्रेंड रेगुलरली क्या होता है, डिक्रीज होता है जिंक तक। ठीक हो गया भाई। समाया, तो यहाँ पे एमएन और उसके बाद क्या है, एफई। ठीक हो गया, तो देखो भाई, सबसे कम किस में होता है, सबसे कम किस में होता है। ठीक हो गया, तो देखो भाई, यहां से मुझे पता चल रहा है जो एमएन है उसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, सबसे कम है। समाया, कितना है, कितना है, 281 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक हो गया भाई, ये है। तो ऑप्शन क्या हो गया है, ऑप्शन सी इसका एग्जैक्टली सही हो गया है। समाया, लिख देता हूं, एफई के लिए जो बोला था वो बोला था 416 किलो जूल मोल इनवर्स। टाइटेनियम के लिए क्या बोला था, 473 किलो जूल मोल इनवर्स। एमएन के लिए मैं लिखा चुका हूं कितना, 281। ठीक हो गया, और कोबाल्ट के लिए, और कोबाल्ट के लिए कितना होता है, 425। समाया, याद रखना, अगर मैं 3D की बात करूं, 3D सीरीज की, तो सबसे कम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है जिंक का। समाया, फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कहां से मेटेलिक बॉन्डिंग होगी भाई। समाया, तो जिंक का सबसे कम होगा, इसमें कितना हो जाएगा, 126। कितना हो जाएगा, 126। ठीक हो गया, तो देखो भाई, अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। समाया, मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसकी है। समाया भाई, मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट देखा था, क्या देखा था, मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट देखा था, किसका, टंगस्टन का, डब्लू का। समाया, वो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी डब्लू के केस में नहीं चलती है, टंगस्टन के केस में। समाया, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी सबसे ज्यादा किसका होगा, टंगस्टन का होगा। किसका होगा, टंगस्टन का होता है। समाया, उसमें अब्बाहू का वो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी वाला रूल कतई भी नहीं लगेगा भाई। समाया, तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा बी वाला करेक्ट। ठीक हो गया भाई, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट किस तरह से वेरी करता है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है 3D सीरीज में, और ओवरऑल 3D, 4D और 5D में किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ठीक हो गया, देन मैं उसके बाद आया रीजन, किस पे आया था, रीजन पे आया था। समाया, कि आखिरकार क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट में जिसके कारण उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। समाया, तो उससे मेरा एक कॉन्सेप्ट निकला था मेटालिक बॉन्डिंग का। किसका निकला था, मेटालिक बॉन्डिंग का। ठीक हो गया, कि डी ब्लॉक एलिमेंट में मेटालिक बॉन्डिंग काफी ज्यादा होती है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फिर मेटालिक बॉन्डिंग के बाद एक टर्म आया
एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। समाया सेम बोला, जितनी ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। फिर उसका मैंने आपको एक ट्रेंड बताया समाया। और याद रखना सिमिलरली मैंने बोला था जो डब्लू होता है समाया, उसका उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है और क्या भी होता है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है समाया भाई, सबसे ज्यादा होता है। ठीक हो गया। और एक बात और, अगर कहीं पे 5D का एलिमेंट है, 4D का एलिमेंट है और 3D का एलिमेंट है, पूछा है किसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी, तो बेझिझक इस तरह का ट्रेंड लगा के आ जाना भाई समाया। तो होप आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।